बहुत बार लड़कियाँ रिश्ते में रहती हैं कि अब उनका पार्टनर चेंज हो जाएगा, लेकिन बट एक्चुअल रियलिटी है जैसे कि लव विज़िबल होता है ना, वैसे ये भी साफ-साफ दिखता है कि कोई इंसान आपको प्यार नहीं करता है। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस जो दिखाता है कि आपका बंदा आपके साथ प्यार में नहीं है, बस रह रहा है साथ। नंबर 1 ही डज़न्ट मेक यू फील इमोशनली सेफ। देखो, अगर कोई लड़का आपके साथ प्यार में रहेगा ना, तो ऑटोमैटिकली आप उस पे इतना रिलाय कर जाओ, आप उसको अपनी हर बात बताओगे, चाहे वो बात कितनी भी बुरी हो, चाहे कितनी बात अच्छी हो, चाहे वो आपके ट्रॉमास हों, चाहे आपकी लाइफ़ की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हों। आपकी ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आप इमोशनली फ़ील कर रहे हो ना, आप सब कुछ उसके साथ शेयर करोगे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो और या फिर आप कर रहे हो और वो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ही डज़न्ट लव यू। अगर वो आपको स्टूपिड फ़ील करा रहा है ये बताने के लिए, या कह रहा है आप ओवरथिंकर हो, या ये कह रहा है कि तुम यही सब बातें करती रहती हो, उसको आपसे मतलब नहीं है। नंबर 2 ही डज़न्ट पुट एफर्ट एनीमोर। देखो, प्यार बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई पैसा खर्च करे, पूरा दिन आपके ऊपर ही मंडराता रहे, नहीं। लव जो है ना, वो कंसिस्टेंसी का नाम है। छोटे-छोटे टेक्स्ट अभी भी वो कर रहे हैं, आपको प्लान्स बनाए आपके लिए, कभी-कभी बाहर लेके चला जाए। ठीक है, वो बिज़ी होगा, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा-सा टाइम आपके लिए निकाले, आपको इम्पोर्टेंट फ़ील कराए, आपको समय-समय पे ये समझाए कि हाँ, वो आपसे अभी भी प्यार में है। आप जो उसको दे रहे हो ना, वो आपको रेसिप्रोकेट करे, समय-समय पे आपको रिएश्योरेंस दे। अगर वो ये सब नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही डज़न्ट लव यू। एफर्ट्स जो होते हैं ना, वो एक दिन में नहीं गायब हो जाते हैं। ये तब गायब होते हैं जब कोई इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स खत्म हो जाती है। नंबर 3 योर प्रेजेंस डज़न्ट एक्साइट हिम। पहले जिस तरीके से वो आपको लेके एक्साइटेड रहता था, वो अब नहीं रहता है। वो आपके आमने-सामने भी है, लेकिन फ़ोन में लगा हुआ है। आप पे फ़ोकस करके बात नहीं कर रहा है। सुन रहा है बातें, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। आपके आस-पास फ़ोन चलाए जा रहा है। कहीं बाहर भी जा रहे हो तो ये सोचना पड़ रहा है कि क्या बात करें। अगर ये सारी चीज़ हो रही है ना, इसका मतलब वो बंदा आपसे प्यार नहीं करता है। इन सिंपल वर्ड्स, ही इज़ विथ यू बट ही इज़ नॉट इंटू यू। नंबर 4 ही डज़न्ट इंक्लूड यू इन हिज़ फ्यूचर। फ्यूचर को लेके आपसे कोई बात नहीं। जब भी आप फ्यूचर की बात करो, वो टाल देता है। जब भी आप सीरियस होने की कुछ बात करो, वो टाल देता है। शादी की बात करो तो कुछ बहाने बता देता है कि ऐसा होगा तो करेंगे, वैसा होगा तो करेंगे। या जब भी वो कोई चीज़ प्लान कर रहा है, वो सिर्फ़ अपने बारे में कर रहा है, आपको उसमें कहीं भी नहीं रख रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, एक आदमी अगर आपसे सीरियस नहीं है। जो आदमी आपके साथ सीरियस होगा ना, वो आपको हर चीज़ में इंक्लूड करेगा। वो हमारी बात करेगा, मेरी बात नहीं करेगा। वो अपने हर प्लान्स में आपको रखेगा। वो आपको अपने हर चीज़ में इंक्लूड करेगा। उसकी लाइफ़ आपके रिवॉल्व आज भी अराउंड करेगी और फ्यूचर में भी करेगी, और जो वो प्लान्स बनाएगा, वो भी ऐसे ही चलेंगे। नंबर 5 ही डज़न्ट स्टैंड अप फॉर यू। आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम में हो, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको एक्चुअल में मतलब ही नहीं है आपसे। आपकी लाइफ़ में कितनी भी दुखी है, आपकी लाइफ़ में कितनी भी समस्या है, वो बंदा गायब हो जाता है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में उसके साथ खड़े रहते हो, उसकी प्रॉब्लम्स में आप खड़े रहती हो, लेकिन जब वो बंदे की बारी आती है ना, वो गायब हो जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक। लव डिफेंड करने का नाम है, रिलायबल होने का नाम है, स्ट्रॉन्ग बनवाने का नाम है। इफ ही डज़न्ट स्टैंड बाय यू, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग विथ यू। नंबर 6 ही डज़न्ट ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। जो उसकी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहा है, आप उसको समझा रहे हो कि मुझे ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, मत करो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। बट उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाह रहा है। वो कह रहा है, "अबे तुम बकवास करती रहती हो, तुम्हारी यही सब बातें हैं।" वो एक्चुअल में ना एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है रिश्ते में। ही इज़ इग्नोरिंग द कन्वर्सेशन, ही इज़ अवॉइड द सॉल्यूशन। बात-बात में वो ब्रेकअप की बात कर लेता है कि ब्रेकअप कर लो, वो ज़्यादा आसान है। व्हेन अ मैन लव्स यू ना, ही विल फाइट फॉर द रिलेशनशिप। इस तरीके से भागेगा नहीं। रिश्ते में हर किसी की प्रॉब्लम आती है, कभी आप भी गलत हो सकती हो, लेकिन रिश्ते से भागेगा जो ना लड़का, इसका मतलब यार उसको रिश्ते में रहना ही नहीं है। नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू फील लोनली इवन व्हेन ही इज़ देयर। वो आपके आस-पास है, लेकिन आप अनहर्ड फील कर रहे हो। आप बात कर रहे हो उससे, वो इनविजिबल फील हो रहा है। आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, यू फील अनइम्पोर्टेंट। ये दिखाता है कि उस बंदे का दिल अब आपके साथ नहीं है। समटाइम्स साइलेंस सेज एवरीथिंग, जो ज़बान नहीं कह सकती, जो वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ना, रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा सिंबल ये है, जब आपको अपने बंदे के आस-पास ना स्ट्रेंजर वाली वाइब आने लग जाए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर इसमें से कोई भी साइन आपके रिश्ते में मैच हो रहा है, ये सारे मैच हो रहे हैं, तो अपने आप को ब्लेम मत करना। कमी लड़कियों आप में नहीं है। समटाइम पीपल स्टॉप लविंग एंड इट इज़ नथिंग टू डू विथ यू। ये उनका कैरेक्टर दिखाता है, ये उनके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं। यू डिज़र्व अ लव जो कंसिस्टेंट हो, कन्फ्यूजिंग नहीं। यू डिज़र्व एफर्ट्स नॉट एक्सक्यूजेज़। यू डिज़र्व अ पार्टनर जो आपकी तरह आपको प्यार कर सके।